जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। हमारे देश की अभी तक जो परिस्थिति इतनी स्ट्रांग थी और हमारा देश इतना मजबूत राष्ट्र था, हमारे देश के अंदर संभाव था, सद्भाव था, एकता थी, अखंडता थी, और जिसका मुख्य कारण हमारे देश का एक बहुत अच्छा विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान था। और जब भी किसी को कोई परेशानी होती थी, संविधान का सहारा लेता था, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता था, कोर्ट के पास जाता था और संविधान अनुसार उसकी समस्याओं का समाधान होता था। लेकिन पिछले 11 साल से जो हम लोग देख रहे हैं और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार को चलता हुआ देख रहे हैं और डबल इंजन की सरकारों को देख रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी, जो उन्होंने 2024 के चुनाव के पहले स्पष्ट भी कर दी थी और देश की बड़ी जनता को बात समझ में भी आ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पे सिमट गई थी और उसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के कंधे पर ढोना पड़ा था। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की निकृष्टता की वजह से ये सरकार बनी रही और इसने संविधान को, जो इसका लक्ष्य था, जो इसके आइडियलॉग्स चाहते थे, देश के अंदर मनुस्मृति को लागू करना, वो इन्होंने लागू करने का प्लान कर लिया। एक एक करके घटनाएं आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया और देश विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाया, जिसमें महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार दिए गए, किसी भी समाज, किसी भी वर्ग, किसी भी वर्ण, किसी भी जात, किसी भी उसके आप हों, सबको बराबर अधिकार दिए गए। लेकिन 11 साल से उन सब चीजों को सिमटते हुए हमने देखा और लुटते हुए देखा। आप अभी जो लेटेस्ट इशू है, जो आपने देखा रायबरेली के अंदर हरिओम वाल्मीकि के साथ हुआ, भाई अगर उस व्यक्ति ने मान लीजिए चोरी भी की थी, तो उसको पुलिस को सौंपते, पुलिस कोरबरेट करती, पता चलाती कि चोरी है कि नहीं, और चोरी होती 2-4-10 साल की सजा हो जाती है, फिर उसके बाद छीट के अपने परिवार के साथ आके अपना समय बिताता। लेकिन भीड़ को क्या अधिकार दिया गया था, मॉब को क्या अधिकार दिया गया था कि उसको लिंच कर दिया गया और एक दलित व्यक्ति को पीट पीट के मार दिया गया। और बाद में जब वो मर रहा था बेचारा, उसकी केवल अंतिम जो वर्ड निकल रहे थे, राहुल राहुल निकल रहे थे, वो राहुल को पुकार रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि राहुल गांधी ही केवल उनकी बात सुनेंगे और व्यवस्था उनकी बात नहीं सुनेगा। इसके बाद राहुल गांधी जब रायबरेली गए तो राहुल गांधी के काफिले को रोकने का प्रयास हुआ। राहुल गांधी चलिए समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए, उसके बाद परिवार पे दबाव बनाया गया कि वो राहुल गांधी से न मिलें और मिलने से इनकार कर दें। लेकिन जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो फूट फूट कर लोग, उनके परिवार के लोग मिले। उन्होंने कहा हमको इस परिवार जनों को घर के अंदर बंधक बना लिया है और बाहर आने जाने की अनुमति हमको नहीं है, जिससे हम इधर उधर सच्चाई ना बता दें। तो ये चोरी की सजा, मौत, और जो मौत लाते हैं उनकी क्या सजा, उसके बारे में आप देखिए कानून कैसे काम करता है और पुलिस कैसे उस केस को आगे बढ़ाती है, क्योंकि जो मारने वाले थे वो दबंग थे। इसी प्रकार की घटना आपने देखी थी, उन्नाव के अंदर हुई थी, जब एक सेंगर साहब ने एक लड़की के साथ व्यभिचार किया था और उसके बाद उस लड़की कोर्ट में लड़ती चली गई। फिर उसके बाद किस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया गया, उसके चाचा, उसके पिता, उसके परिवार के लोगों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि जो पीड़ित है और जिसके पास शक्ति नहीं है, जो विधायक नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, उसका कोई पुरसा हल नहीं होगा। तो ये संविधान का नहीं मसला हुआ, ये तो मतलब हुआ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जो चाहेगा दूसरे को जैसे चाहेगा वैसा चलाएगा। इसके पहले आपने केस देखा चंडीगढ़ के अंदर, एडिशनल डायरेक्टर जोनोपोलिस जो हैं, जो दलित समुदाय से आते थे, उनको इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया जात की वजह से, और उन्होंने मृत्यु पूर्व जो अपना रिटन स्टेटमेंट दिया और उसमें उन्होंने कुछ लोगों को चिन्हित किया, कुछ अधिकारियों के नाम लिए, उसके बाद अपने को मौत के गले उतार लिया पिस्तौल से, अपने कनपट्टी में गोली मार के। और उसके बाद आप ये देखिए कि उस चीज को इंक्वायर करने के बजाय और लोगों को दंडित करने के बजाय, जिन लोगों ने, जबकि SC/ST एक्ट का मामला भी था और एक डाइंग डिक्लेरेशन भी था, उसके बाद उनकी पत्नी जो एक IAS अधिकारी है, उन पे केस बुक कर लिया गया है कि उन्होंने एक भावना को भड़काया, जिसकी वजह से एक ASI ने भी आत्महत्या कर ली। अरे भाई, अगर मान लीजिए ASI ने सही रिपोर्ट लिखाई थी और उसको इस बात का कोई और विश्वास था
और उसके बाद डॉक्यूमेंटल प्रूफ था, उसके बाद एविडेंसेस थे, उसके बाद कन्वर्सेशंस थे, तो इस पे उसको आत्महत्या करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन चलिए, क्योंकि उसने भी आत्महत्या की, उसके परिवार से भी हमको संवेदना है कि समाज का कोई आदमी आता है, किस धर्म का आता है, किस जात का आता है, इससे भी कोई लेना देना नहीं। इसी प्रकार की घटना देखिए बिजनौर के अंदर हुई थी, जब एक हरिजन बालिका एक दलित बालिका के साथ दबंगों ने वहां पे बलात्कार किया था, और उसके बाद ऐसा माहौल बनाया गया था जैसे उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। दबंगों ने मीटिंग भी की थी, बहुत सारे लोग उसके अंदर दबंग इकट्ठे भी हुए थे, लोकल विधायक भी इकट्ठे हुए थे, और उसके बाद उस दलित परिवार के लोगों को भी घर में कैद कर दिया गया था, जैसे रायबरेली के अंदर कैद किया गया है। और रात को 12 बजे केरोसिन छिड़क के उस बेटिया का शव जला दिया गया है। तो ये जो हो रहा है पूरे देश के अंदर, जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, मध्य प्रदेश के अंदर एक कुशवाहा जाति का युवक, क्योंकि दबंग उससे नाराज हो जाते हैं, अपने जूते में पानी भर के उसको पिलाते हैं और उसको अपमानित करते हैं, क्योंकि वो उस समाज से आता है जिसको ये लोग सोचते हैं कि छोटा समाज है। देखिए, हमारे भारतवर्ष के अंदर 142 करोड़ लोग हैं, ये हमारा परिवार है। इस परिवार में ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई पंचर बनाने वाला है, कोई ना केवल पूजा पाठ कराने वाला है, ना कोई केवल शिक्षा देने वाला है, ना किसी का विशेष अधिकार है। हमारे देश के अंदर संविधान के अंदर 142 करोड़ लोगों को एक ही अधिकार दिया गया है, न किसी के अधिकार ज्यादा है, न किसी के अधिकार कम है। लेकिन मनुस्मृति अनुसार, मनुवाद के अनुसार अधिकार केवल कुछ लोगों के पास हैं और कुछ लोगों के पास केवल कर्तव्य हैं। और ये दिखाने का प्रयास हुआ है कि इन वर्णों को केवल पढ़ाई करने का अधिकार है, पूजा करने का अधिकार है, इन वर्णों को केवल लड़ाई करने का अधिकार है, इन वर्णों को केवल व्यापार करने का अधिकार है, और बाकी लोग जो 60-70% है उनको केवल सेवा करने का कर्तव्य है। इस प्रकार की भावना से हमारा हिंदू धर्म भी कमजोर होता है, हमारा सनातन धर्म भी कमजोर होता है, और हमारा देश भी कमजोर होता है। पूरे देश के 142 करोड़ लोगों को समेटकर एक परिवार की तरह आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हमारे देश के अंदर ये जो जाति व्यवस्था है, ये जो ऊंच नीच की भावना है, इसको दूर करना होगा। हमें सम्मिलित प्रयास करना होगा, और जो लोग इन प्रकार से, जो चंडीगढ़ के अंदर हुआ, जो रायबरेली के अंदर हुआ, जो बिजनौर के अंदर हुआ, जो लखीमपुर खीरी के अंदर हुआ, इस प्रकार के दबंग तत्व जो ये समझ के कि उनको सत्ता का पोषण है और उनको कोई दंड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि न्याय प्रक्रिया भी इन मामलों में बहुत ज्यादा उदासीन रहती है, ऐसे लोगों को ये संदेश मिलना चाहिए कि हमारे देश के अंदर कानून कोई भी तोड़े उसको दंड मिलेगा, कितना बड़े पद पे बैठा हुआ दंड मिलेगा। और हमारे समाज के अंदर सब लोग एक परिवार के सदस्य हैं, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।